जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का उत्तर प्रदेश पुलिस स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, आज की इस स्पेशल क्लास में 15 क्वेश्चन हम आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं और ये 15 क्वेश्चन अगर आप लोग कर देते हैं तो 100% आप लोग उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक बहुत ही अच्छी तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्न में से कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है? आप लोगों को बताना है इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा है। फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ध्यान रखना, फ्लोरीन इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों को कमेंट करके ये बताना है कि आप लोगों का इसमें स्कोर कितना बन रहा है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 100% उस लेवल के लेकर आए हैं जो आप लोगों को पेपर में नंबर दिला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति का जनक ऑप्शन ए MS स्वामीनाथन। ध्यान रखना, ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? जल में कौन सा घुलता है? तो ध्यान रखना, ADE ये जो 4 विटामिन है ADE ये जल में घुलती हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा है कौन सा जल में घुलनशील है। सॉरी, यहाँ पर ADE ये जो जल में नहीं घुलती हैं, ADE जल में नहीं घुलती हैं। बाकी की जो हमारी ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर नहीं होगा, बल्कि विटामिन बी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, ये जल में नहीं घुलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान में समता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? यहाँ पर जो समता है वहाँ समानता का अधिकार होता है। ध्यान रखना, तो इसमें भी हमारा ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? तो N2O। ध्यान रखना, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी राइट आंसर इसमें हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, कानपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है, लेकिन कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उसके बाद उत्तर प्रदेश का भी मैनचेस्टर कहा जाता है। ध्यान रखना, और कानपुर एक औद्योगिक क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कानपुर ही है, ये ध्यान रखना। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, ऑप्शन ए इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसमें हमारा ऑप्शन है 1885 राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, किसने की थी? तो AU होम। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है। ध्यान रखना, ठोस में। प्रकाश की निर्वात में होती है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो लाल ग्रह मंगल ग्रह कहलाता है। ध्यान रखना, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी गंगा है। ध्यान रखना, गंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 में। ध्यान रखना, 1919 राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, मानव शरीर में RBC का जीवन काल कितना होता है? तो RBC का जीवन काल 120 होता है। RBC हीमोग्लोबिन के लिए यानी ऑक्सीजन के लिए होता है अधिक RBC, और जो WBC होती है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए होती है। यानी RBC किस लिए महत्वपूर्ण होती हैं आप लोगों को बताना है, और जो हमारी WBC होती हैं वो रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 है, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक गलनांक जो होता है वो टंगस्टन का होता है। ध्यान रखना, टंगस्टन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं और आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, मुरादाबाद हमारा पीतल के लिए। ध्यान रखना, पीतल के लिए भी राइट आंसर हो जाएगा। इसे ही वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कहा जाता है, ODOP। ये ध्यान रखना आप लोग, ODOP यही होता है हमारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी एक जिला एक उत्पाद। ध्यान रखना। तो दोस्तों, ये 15 क्वेश्चन मैंने उस लेवल के दिए हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए सबसे अधिक उपयोगी हो सकते हैं। चलिए मिलेंगे आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।